अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल्स, जिसमें आज हम बात करते हैं नेज़ टैबलेट के बारे में। नेज़ टैबलेट क्या होती है और इसका इस्तेमाल कौन सी डिजीज़ में किया जा सकता है, बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। बात करते हैं नेज़ टैबलेट के बारे में। नेज़ टैबलेट 0.5 mg में अवेलेबल होती है। फैब्रिकॉन फार्मा इसकी प्रोडक्शन करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा ये इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट अवेलेबल होती है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो मेडिसिन है वो क्लोज़ेपाम इसके अंदर पाई जाती है और ये बहुत हद तक पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए जो है वो बेस्ट होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग और यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि नेज़ टैबलेट जो है वो बहुत हद तक ट्रीट करती है या ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस इन्फेंटाइल स्पर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। उसके अलावा ये एपिलेप्सी के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी मिर्गी के मर्ज़ में इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं, यानी दिमाग से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनमें ये पेशेंट को दी जाती है। उसके अलावा दिमागी जो है वो प्रेशर या ज़हनी दबाव आप कह सकते हैं। उसके अलावा बेचैनी, उसके अलावा पैनिक हो जाना, हार्श हो जाना, ऐसी कंडीशंस जिसमें आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाएँ या आपके जो मेंटल जो थिंकिंग के जो थॉट्स हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हों, तो इन कंडीशंस में पेशेंट्स को दी जाती है। मिर्गी के लिए भी ये बहुत बेस्ट होती है। उसके अलावा जैसा कि ये एक दिमागी कमज़ोरी का मर्ज़ है, तो इसमें आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी आपको लाहक हो सकती है। पेन्स आपको हो सकते हैं आपकी हड्डियों में, जोड़ों में, मसल्स में, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत हद तक जो है वो दी जाती है। बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो आपका मूड जो है वो काफ़ी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उल्टी मतली हो सकती है, ब्लड डिस्क्रियाजियास की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा आई मूवमेंट जो है वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपको हो सकते हैं। ये थे साइड इफ़ेक्ट्स। अब डोज़ की बात करते हैं। तो डोज़ डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी की नोयत में। कुछ पेशेंट्स में जो है वो पैनिक डिसऑर्डर्स हाई लेवल पे होते हैं, कुछ पेशेंट्स में लो लेवल पे होते हैं। तो ये बीमारी की नोयत पे ही डिपेंड करता है कि मेडिसिन की डोज़ कितनी जो है वो पेशेंट्स को देनी चाहिए, या आपका फिजिशियन ही आपको चेकअप के बाद बताएगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो अगर आप पैनिक डिसऑर्डर के लिए कोई और मेडिसिन खा रहे हैं या हमला हैं, ब्रेस्ट फीड पे हैं या ऑलरेडी किसी और मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो इन कंडीशंस में मेडिसिन यूज़ करने से पहले लाज़मन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।